चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार शुरू में बोल ही देता हूँ, शुरू में बोलता हूँ, बीच बीच में बताता रहता हूँ आपको कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक ही आर्टिकल पढ़िए, दो ही आर्टिकल पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए कम से कम उसको इस स्थिति में रहिए कि अगर क्वेश्चन बन जाए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहें। इस माइंडसेट का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये चीज़ें पॉलिटी क्वेश्चन है तो कम से कम आपको ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक तो पता होना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए न्यूज़ में क्यों था देखते हैं आगे इसको। पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को, जेल की बात हो रही है और जेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाकर प्रीलिम्स PYQ देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि जेल से रिलेटेड कोई चीज़ है। निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता। निःशुल्क मतलब फ्री और समय पर, दोनों चीज़ ध्यान रखिए। एक तो निःशुल्क होना चाहिए, दूसरा समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं। किसने जारी किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो रहा बात करंट अफेयर्स की। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए मुख्य निर्देशों पर एक नज़र। पहला पॉइंट क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरणों को क्या करना है? मजबूत करना। अब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं पता होंगे तो आप मेंस का आंसर राइटिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपको पॉइंट मिलेंगे नहीं। ध्यान रखिए, विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना है। इसमें क्या है? नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर के विधिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करके 2022 की मानक संचालन प्रक्रिया SOP का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। देखिए, साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया को समय समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट पहले ध्यान रखना है क्या कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखिए कि कैदी विधिक सहायता क्लिनिकों PLACs की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना। विधिक सेवा प्राधिकरण PLACs के कार्यों की समय समय पर समीक्षा करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर के स्टैटिक में आप कम से कम ये पढ़िएगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण कौन कौन है, क्या है, इनके बारे में कुछ जाकर के जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या आता है? डाटा आधारित सुधार। क्या है? डाटा आधारित सुधार। इसमें क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनी सहायता, एक ये कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित सांख्यिकी डेटा को नियमित रूप से अपडेट करना होगा और डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानी गई कमियों को दूर करना होगा। ये दो चीज़ थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे तब कहीं आप एग्जाम में जो है 2-3 पॉइंट लिख पाएंगे, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है कि आप जितना पढ़े हैं पूरा पूरा लिख देंगे, लेकिन जितना पढ़े हैं अगर उसका आप 20-30-40% भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब चल रहा है, आप जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद ये क्या पॉइंट है कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा किए गए कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा। नियमित निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा, ये भी पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा। जागरूकता पैदा करना। उपलब्ध विधिक सहायता योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं, तो ये स्थानीय भाषा, अब आपको ये पता होना चाहिए कम से कम कि भारत में भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची है, ये बात पता होगा कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं संबंध है। अब उस 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं ही पता होनी चाहिए, ये सब थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तब आप स्थानीय भाषाओं के बारे में थोड़ा सा महत्व जब लिखें, कभी मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि आपको संवैधानिक चीज़ें पता है, तब आप जाकर के स्थानीय भाषाओं का थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। क्या करें? बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्रियों और प्रचार के प्रभावी तरीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रचार सामग्रियों और प्रचार के प्रभावी तरीकों का, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या आता है? प्रभावी संचार। संचार देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। ये संचार मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ये एक जगह नहीं, ये हर जगह एक कॉमन पॉइंट है। आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉमन पॉइंट है जिससे आप कहीं पर भी रैंडमली यूज कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
प्रभावी संचार विधिक सेवा प्राधिकरणों को कैदियों, जेल का दौरा करने वाले वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स पीएलवीज के साथ नियमित रूप से संवाद करना होगा। ठीक है, सभी हाई कोर्ट को संबंधित राज्य में उपलब्ध विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। ये कुछ पॉइंट रहे हैं कि पॉइंट आपके उस समय बहुत काम आते हैं जिस समय आपको तत्काल मतलब तुरंत एक्शन ले तुरंत मतलब लिखना पड़ता है, तो उस समय आपको जो है पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए ये आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, तो हो सकता है टाइम लगे, आराम से देखिएगा। उसके बाद क्या, नियमित रिपोर्टिंग। उसके बाद क्या है, नियमित रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के समक्ष, जिला विधिक मतलब कि जो DLSS हैं इनको SLSS के समक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के समक्ष नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप में किया जा सकता है। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये वाला कि डिजिटल रूप में किया जा सकता है ताकि इसे सुलभ बनाया जा सके। जब ऐसा आएगा डिजिटल रूप में किया जा सकता है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बार उस समय सस्पेंस पैदा हो जाए कि हो सकता है, हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट किस पाता है, अब पॉइंट पर सबसे पहली चीज क्या कि विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संवैधानिक बात हो रही। ठीक है, सबसे पहले क्या है, MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य केस स्टडी, याद रखिएगा ये जो केस है थोड़ा सा निर्णय। MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैदियों को, किनको, कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा है, किसको, कैदियों को। किस केस में, MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य। कब की बात है ये, 1978 की बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैन आरा, ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार। इसमें क्या है, कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक कैदी को स्पीडी ट्रायल यानी शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है। शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त, किसको, प्रत्येक कैदी को। सबसे पहले क्या बात है, मुफ्त विधिक सहायता, दूसरा क्या है, शीघ्र सुनवाई। उसके बाद क्या पॉइंट है कि खत्री एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, खत्री एवं अन्य बनाम बिहार राज्य। अच्छा देखिए, ये भी बिहार राज्य का है, ये भी बिहार राज्य का है ना। ये कब का है, ये 1981 का है। इसमें क्या है, कैदियों के अधिकारों की रक्षा में विधिक यानी कानूनी सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि विधिक यानी कानूनी सहायता के महत्व, मतलब कि कुछ स्पेशल निर्णय नहीं आया है। सुखदास बनाम संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन को कोट मतलब ऐसे न्यायिक निर्णय का कोट करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट होता है ये बढ़ जाता है कि हाँ आपने जो आंसर लिखा है ये कितना तरीके से आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपराधिक कार्रवाई में विधिक सहायता के महत्व को दोहराया गया है। आपराधिक, पॉइंट सब ध्यान रखिएगा, आपराधिक कार्रवाई बात हो रही है, उसमें विधिक सहायता के महत्व क्या किया गया है, दोहराया गया है। तो कुछ ये पॉइंट हैं जो कि विधिक सहायता से संबंधित है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दोहे के याद रखेंगे, कभी विधिक सहायता से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कम से कम आसानी से इसको हैंडल किया जा सके। अब बात क्या करते हैं, भारत में निःशुल्क कानून या विधिक सहायता के बारे में। अब उसके विधिक सहायता जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा दो एक पॉइंट पता होनी चाहिए। इसमें क्या है कि भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ है। मतलब कि ये कहीं कहीं दिखाया जा रहा है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको विधिक सहायता देने की बात हो रही है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो कम से कम ये लाइन पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है या किसको दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है एक एक पॉइंट आराम से देखते चलेंगे। विधिक सहायता में कानूनी सलाह क्या क्या है, कानूनी सलाह, अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व,
मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होते हैं। क्या क्या? मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होते हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विधिक सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान। विधिक सहायता के लिए अब संवैधानिक प्रावधान की बात होगी। इसमें क्या है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ध्यान रखिएगा। क्या करें कि अनुच्छेद 21 इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है या अन्यथा नहीं। किसमें बात है ये बात है आर्टिकल 21। और 21 जो आर्टिकल है ये यूपीएससी का फेवरेट आर्टिकल है। मतलब ये 21 यूपीएससी पूछता ही घुमा फिरा। अगर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल ये सब अब फेमस है, तो इसके बारे में जैसे आपको आर्टिकल 21 मिले तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है। उसका पॉइंट है, देखिए अनुच्छेद 39A। यह देखिए क्या कह रहा है, यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। निर्देश, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। ये आपका 39A किस में आता है? ये आपका आता है डीपीएसपी में। इससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी लाइन आप ध्यान रखिए। अब दो आर्टिकल याद रखिए, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 39A। ठीक है। अब बात क्या आती है? संवैधानिक हो गया। अब बात आती है वैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, अब उसको क्या आती है? वैधानिक प्रावधान। इसमें क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 1987। अब इसमें क्या है? यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1995 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, एक टाइमिंग पता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करना। किसकी बात हो रही है? विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करना। इस अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं का गठन किया गया है। अब देखिए, गठन क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। किसमें? ये जो अधिनियम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ये बात क्लियर है। अब देखिए, इसी के आगे क्या कहा गया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुका, 4 चीजें हैं। क्या क्या? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा। उसके बाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका न्यायालय में विधिक सेवा समितियां। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक कानूनी व्यवस्था क्या है? देखिए, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341। अब देखिए 2023 मतलब लेटेस्ट है। अभी लेटेस्ट जब आप कोई चीज़ यूज करते हैं पेपर में तो इससे लगता है कि हाँ आप अपडेटेड हैं। इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वह राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है। अब क्या आता है? नालसा के बारे में। अब ये नालसा आपका जो है स्टैटिक पोर्शन है, आपको पता होगा, और पता नहीं है तो होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि स्टैटिक पार्ट में जाएगा। इसमें क्या है? नालसा के बारे में देखिएगा। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। पहली चीज, नालसा वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। क्या क्या? कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित, 2 शब्द। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना, ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू कर सकें। ये पॉइंट ध्यान रखिए। उसके बाद कहता है कि कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालत, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये यहाँ पर देखिए कानूनी सहायता कार्यक्रम यही पता होना चाहिए, लेकिन लोक अदालतें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आपकी न्यायिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है कि
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन है, ये देखिएगा। पात्र व्यक्ति कौन कौन है, उसमें है महिलाएं एवं बच्चे। ऑप्शन में अगर आपको आएगा प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, और औद्योगिक कामगार। औद्योगिक कामगार मतलब उनका एक अपना एक अलग ग्रुप है, तो उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कि सामूहिक आपदा, नृजाति हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के शिकार लोग, ये देखिए थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। दिव्यांगजन हैं इसमें। संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राज्य सरकार उच्चतर सीमा निर्धारित कर सकती है। किनकी? अब यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है ये वार्षिक आय की बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति में यह सीमा कितना है? 5 लाख रुपए है। कितना? 5 लाख रुपए। याद रखिएगा कि ये अमाउंट का लिमिट पता होना चाहिए, कभी कभी यही पूछ लेगा और कंफ्यूज कर देगा। मानव तस्करी या भिक्षा वृत्ति के शिकार व्यक्ति, मानव तस्करी या, देखिए प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको सेलेक्ट करना आ जाएगा, तो पता होना चाहिए मतलब कौन कौन है इसमें। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपको निःशुल्क विधिक सहायता का महत्व। अब बात करते हैं किस पे? महत्व की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या है कि निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुंच से संबंधित मुद्दे। ये मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है कि विचाराधीन कैदियों के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। विचाराधीन कैदियों के बीच पहली चीज, विधिक सहायता की खराब गुणवत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट भाई। पता चला फिर निःशुल्क कोई चीज़ दे रहे हैं आप तो इसका थोड़े खराब देंगे, क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, ये चीज मेन पॉइंट है। विधिक सहायता के लिए सीमित बजट के कारण अपर्याप्त पूंजी एवं संसाधनों का आवंटन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जटिल पात्रता मानदंड और नौकरशाही संबंधी बाधाओं के कारण विधिक सहायता में देरी एवं अक्षमता, ये पता होना चाहिए। भौगोलिक दूरी तथा भाषाई बाधाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए इसका लाभ उठाने में कठिनाई। ये 4 पॉइंट में से कम इतना पता रहे कि जब आपको संबंधित मुद्दे कहीं पर लिखने का है तो आप 1-2 भी पॉइंट लिख देंगे तो आपका जो एक इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, या क्वालिटी क्वेश्चन आंसर की क्वालिटी जो है बढ़ जाएगी। जितना बड़ा आर्टिकल जब आप डिस्कस करते हैं, इतने बड़े आर्टिकल में क्या होता है कि कई चीज़ें होती हैं कि आदमी भूल जाता है, तो वो थोड़ा सा जो है ध्यान में रहना चाहिए। चलिए निःशुल्क विधिक सहायता का महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? सामाजिक कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करना। क्या? सामाजिक कल्याण और न्याय। इसमें क्या है? यह समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करके और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने के लिए सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, ये पॉइंट। उसके बाद देखिए क्या है कि यह कानून द्वारा गारंटी स्वरूप दिए गए अधिकारों, कानून द्वारा शब्दों को ध्यान रखिए अगर ये कि कोई चीज़ कानून लिखा हुआ है मतलब क्या लिखा गया उसका मीनिंग बदल जाता है कभी जब शब्द बदलते हैं। यह कानून द्वारा गारंटी स्वरूप दिए गए अधिकारों और लोगों के इन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता के बीच मौजूद अंतर को कम कर, अंतर ध्यान रखिएगा किसके? इन अधिकारों के उपयोग की बात हो रही है और उस उपयोग करने की क्षमता की बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो उसमें मदद करता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि अधिकारों की सुरक्षा करना। क्या करना? अधिकारों की सुरक्षा करना। इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने व उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए क्या बात आया है कि निःशुल्क विधिक सहायता किसकी बात कर रहा है? मौलिक अधिकारों की। शब्द ध्यान रखिएगा किसकी? और मौलिक अधिकार की रक्षा करने बहुत बड़ी बात होती है ना, और ये सुप्रीम कोर्ट का काम भी है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट देखिए कुछ स्टेप अपने से लेता रहता है। इसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और अदालतों तक पहुंच का अधिकार,
ये कुछ पॉइंट है, ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पॉइंट कि कानून के शासन को मजबूत करना, कानून के शासन को मजबूत करना। अब ये कानून से देखिए, विधिक सहायता कानूनी मानदंडों और प्रक्रियाओं को के पालन को बढ़ावा देती है। किसकी बात कर रहा है? विधिक सहायता कानूनी मानदंडों और प्रक्रियाओं, प्रक्रिया बार बार आपको हल्का शब्द लग रहा है ये प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ध्यान रखिएगा कि कानूनी मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करने को बढ़ावा देती है। इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है। इससे क्या होता है कि न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है, और मेन पॉइंट होता है कि न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास रहे। जनता का विश्वास जिस दिन न्याय प्रणाली में नहीं रहेगा, उस दिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कानून संबंधी जागरूकता को बढ़ाना, इसमें क्या है, विधिक सहायता न केवल लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, बल्कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। ठीक है, ये भी पॉइंट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या आता है, अब जो है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब ये जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं, ये आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी बात हो चाहे स्टेट पीएससी बात हो। यहाँ पर भी जो है ये पॉइंट है। अब जैसे देखिए, प्रीलिम्स से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि दिशा, दिशा क्या है? डिज़ाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस, दिशा। अब इसके बारे में क्या है कि भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना। इसमें क्या है कि इस योजना का उद्देश्य कानूनी मुकदमे से पहले विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करना। दिशा, अब ये पता होना चाहिए ना दिशा के बारे में क्या है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। टेली लॉ, टेली लॉ, इसमें क्या है कि यह योजना विशेषज्ञ वकीलों के पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाती है। कानूनी सलाह की उपलब्धता को, यह पैनल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA के अंतर्गत होता है। ठीक है, राज्य की बात हो रही है, राष्ट्र की बात नहीं हो रही, राज्य की बात हो रही है। टेली लॉ। उसके बाद पॉइंट क्या है कि न्याय बंधु, कौन सी बात है, कौन सा पॉइंट? न्याय बंधु। देखिए, प्रो बोनो कानूनी सेवाएं कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम है तो पता होना चाहिए। यह प्रो बोनो एडवोकेट्स, जनता के कल्याण से जुड़े वकील, जनता के, देखिए प्रो बोनो एडवोकेट्स का मतलब है जनता के कल्याण से जुड़े वकील। अगर यही शब्द पूछ लिया जाए तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि प्रो बोनो एडवोकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक वकील स्वयं का पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कर सकें। ठीक है, अब क्या आता है कि न्याय मित्र कार्यक्रम। कौन सा? न्याय मित्र कार्यक्रम। इसमें क्या है न्याय मित्र कार्यक्रम में कि यह कार्यक्रम हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित 10 से 15 वर्ष के पुराने मामलों, कितना? 10 से 15 वर्ष, सिविल व क्रिमिनल दोनों प्रकार के, एक ही प्रकार में सिविल और क्रिमिनल। अब ये अगर नहीं पता गूगल पर सर्च करिएगा कि सिविल मामले कौन से हैं और क्रिमिनल कौन से हैं, ये पता होना चाहिए कि निपटान को सुगम बनाता है। और देखिए, लोक अदालत, लोक अदालत क्या है? यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं पता जाकर के जरूर खोजिएगा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है। मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसमें न्यायालय में लंबित या मुकदमा पूर्ण मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया समझौता किया सकता है। ठीक है, लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई न्यायालय निःशुल्क नहीं लिया जाता है, कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। ध्यान रखिएगा किसमें? लोक अदालत की। ये क्वेश्चन अगर ये पॉइंट अगर स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में आए तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या कोई शुल्क लिया जाता नहीं ले लोक अदालत में। कहाँ बात हो रही है? लोक अदालत की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिनिशिंग में पहुंच रहे हैं टॉपिक को, आगे की राह, कंक्लूजन नहीं कर सकते इसको, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, है ना, कि इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नीतिगत कार्यान्वयन, पहली चीज क्या है? नीतिगत कार्यान्वयन। निःशुल्क विधिक सहायता को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को विधिक संसाधन बढ़ाने, पात्रता मानदंडों को आसान बनाने और अलग अलग हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
ठीक है। संस्थागत क्षमताओं को क्या करना है, मजबूत करना है। इसमें क्या है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षमताओं का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे और संसाधनों को बढ़ाना तथा निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जागरूकता पैदा करना। क्या है जागरूकता, देखिए ये पॉइंट आपको कहीं भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में एक हमारा भी तो है, क्या कह रहा है, हक हमारा भी तो है @75, ये अपने आप में जब निबंध आप लिखेंगे वहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। निबंध में या आप इथिक्स लिखेंगे वहाँ पर काम कर सकता है कि हक हमारा भी तो है @75। अभियान का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों और बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की बुनियादी विधिक सहायता प्रदान करना था। तो ये भी कुछ जो है पॉइंट दिमाग में रहेंगे तो आसान रहेगा लिखने में। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, ये प्रौद्योगिकी तो कॉमन पॉइंट है। विधिक सहायता सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किया जाना चाहिए। जेल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जेल रिकॉर्ड का क्या, इसमें क्या है कि जेल के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि न्यायालयों द्वारा प्रभावित तरीके से कानूनी सहायता प्रदान करने में आसानी हो। ये पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता। बचाव पक्ष के वकीलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने मुवक्किलों के हित में पूरी मेहनत और लगन के से काम करें। रामानंद @नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 मन करे, जाकर जरूर पढ़िएगा इस केस को। एक लास्ट पॉइंट है कि संबंधित सुरक्षा में क्या है कि सारथी 1.0, सारथी ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पता है आपको, नहीं पता सिलेबस देखते रहिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने सारथी 1.0 लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जागरूकता सृजन, कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों जैसे कि कौन कौन से अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर, विमुक्त व घुमंतु जनजाति आदि को सशक्त बनाना है। ठीक है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किसको बात हो रही, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तालमेल बनाना। न्यायपालिका और कार्यपालिका में विवाद नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, तभी आप जो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस आपका टॉपिक है मेंस का, पता है आपको। उम्मीद है पूरी आर्टिकल एक बार अच्छे आपको दिमाग में एक आउटलाइन टाइप का बना होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। किसमें, RTI अधिनियम 2005। RTI बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।